मुकुट उतार कर रख दिया, राजदंड रख दिया, राजवस्त्र उतार कर रख दिए, नंगे पैर अमराई की ओर, अमराई माने आम्रकुंज, बड़े नगरों के सीमाओं पर ही झील, जलाशय, सरित, सरोवर, कूप, बापी, बावड़ियां, सुंदर सुंदर धर्मशालाएं, मठ, छोटे छोटे आश्रम, कुटियाएं ऐसा होती थी। प्रव्रज्या काल में मैंने भिक्षा ली है। प्रव्रज्या काल में मुझे ये एक तरीके का सुख मिला है। मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पर हां, कोई मुझसे पूछे कि आप भाग्यवान हैं क्या, मैंने कहा मैं कह सकता हूं मैं उस समय भाग्यवान था जब मैं भिक्षा का अन्न लेकर अपनी साधना कर रहा था। भिक्षा का अन्न लेकर, करतल भिक्षा तरतरवासा, करतल भिक्षा खलु भागवंता, कोपिनवंता खलु भाग्यवंता। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि सन्यास तभी मुखरित होता है, तभी वो खिलता है, सन्यास तो तभी फलीभूत होता है जब निराभिमानी ढंग से आप मधुकरी लेने निकले। तो फिर वो मैंने गोवर्धन चुना था उस बात के लिए। सूर सरोवर, जहाँ सूरदास जी 75 वर्ष रहे, जिस कुटिया में मुझे लगा भिक्षा ही लेकर रहनी है तो सूरदास की कुटिया में रहेंगे, ब्रज में, गोवर्धन गिरिराज जी की तलहटी में। गए तो थे कुछ दिन का अनुष्ठान करने, ब्रजवासियों ने हमारा अनुष्ठान ही भंग कर दिया। कुछ महीने ही तो भिक्षा मांगी होगी, पीछे पड़ गए। कोई मट्ठा ला रहा है, छाछ ला रहा है, हलवा ला रहा है, रोटी फाड़ फाड़ के हमको लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, उसमें पैसे छुपा के दे रहे हैं, लो कर लो अनुष्ठान। एक दो बार रोटी फाड़ कर देखी, उसमें चिट्ठी लिखी हुई है, पैसे रखे हुए, रुपए रखे हुए। चिट्ठी में लिखा हुआ था एक में कि वहीं ले आए करेंगे, यहां मत आइए। क्या बात है। अब हमने कहा इतनी प्रसिद्धि और इतना परिचय और इतनी आत्मीयता, छोड़ो अभी भिक्षा, यहां से निकलो। हम निकल गए फिर से हिमालय। मैं आपको आनंद की बात बता रहा हूं। पहले साधु अमराइयों में रहते थे, कुंज में, निकुंज में, प्रण कुटीरों में, प्रणासनों पर, सरोवर के तट पर, जलाशय, झील के पास, जंगल, नगर के आसपास ही कहीं साधन भजन बना रहे। अब काल ने पलटी खाई है, काल एकदम बदल गया है, तो उस तरह की फिर बातें हो गई। गुरुदेव चले नंगे पैर, क्षमा कीजिए, राजा नंगे पैर चल पड़ा। वो राजा जो सब राजाओं के सम्मान के लिए नहीं गया है, गुरुदेव के आगमन के समाचार सुनते गया। साष्टांग प्रणाम, विश्वामित्र के चरणों में प्रणतिपात। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देखो, गुरु मरता नहीं है, गुरु जिंदा चीज का नाम है, नित्य वस्तु है। किन्हीं के गुरु का शरीर न रहा हो, उनका मैं समाधान कर रहा हूं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। गुरु व्याप्त सत्ता है, वो तत्व है, वो विचार है। गुरु ज्ञान का नाम है, गुरु परंपरा है, गुरु देह नहीं है मात्र। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन, कहां? चराचरम तत्पदम दर्शितम येन, वो सब जगह भाई। इसलिए गुरु कभी शरीर न भी रहे तो गुरु थोड़े मरता है, कभी नहीं। गुरु कभी नहीं खोता। और ये कुछ बावरे लोग कहते हैं राम था, अरे राम था नहीं, राम है भाई। क्या बोलते होगे? त्रेता में राम थे, अरे भाषा ठीक कर लो भाई। त्रेता में राम थे कि राम है? नारायण निरंतर है, वो राम त्रेता से हैं, वो कृष्ण द्वापर से हैं, ऐसा बोल। और जैसे ही गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया, अभी कुछ कहना ही चाहते थे
कि उन्हें ऐसा लगा कुछ यहाँ कुछ वैसा है जो बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है, उत्कृष्ट है, महनीय है, उदात्त है। भनक लग गई राजा जनक को। राजा जनक को लगा कि मैं तो विदेह हूं, मेरा ईश्वर तो सर्वत्र है, मेरा परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन ये परमात्मा सगुण होकर आ गया क्या? क्या ईश्वर शरीर में आ गया है? क्या परमात्मा यहां कहीं है? मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा जो सर्वत्र है, वो यहां कहीं मुझे अनुभव हो रहा है। जैसे गुरु को प्रणाम किया और कनखियों से इधर देखा तो प्रभु जी राम अजानुबा, कंबु गिरवा कंठ, उन्नत ललाट, चौड़ी छाती, अजानुबा, लंबे कान उनके, कंबु ग्रीवा कंठ, शंख जैसा उनका ये कंठ, अजानुबाहु। प्राय महात्माओं के हाथ लंबे होते हैं, पैर छोटे होते हैं, सर बड़े सरदारों के और पैर बड़े गंवारों के। सरदार का आशय यहां बड़े से लिया जाए, छोटे होते हैं महात्माओं के पैर। कंबुगिरीवा कंठ, पहले पैरों की तरफ क्या ध्यान राजा का, तो उन्हें लगा कि ब्रह्म ईश्वर समूची प्रकृति यहां कैसे प्रकट हो गई। वो नियंता, नियति, विधि और व्यवस्था समूची प्रकृति में जो व्याप्त है वो परमात्मा यहां कैसे है? तो क्या मेरा भ्रम है? ईश्वर तो एक देश में हो नहीं सकता, एक रूप में नहीं हो सकता, एक शरीर में नहीं हो सकता, सर्वव्यापक सत्ता एक शरीर में तो आ नहीं सकती। कि है कौन? उसे देख के सुध बुद्ध बिसर गई, उसे देख के समाधि में चले गए, आनंद राशि में डूब गए, ऐसे भगवत रस में भीग गया राजा जनक का अंतःकरण कि वो सुध बुद्ध बिसरा गए। राम को देखकर ढेर हो गया उनका मन, गदगद कंठ से रोम रोम रोमांच, बोल नहीं पा रहे हैं जनक, हाथों में कंपन है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म ससैव नित्यागा, बरबस ब्रह्म। जो हठात मैं ऐसा कर नहीं सकता था, ये गुरुदेव है कौन? मेरा परमात्मा बिसर गया इसे देखकर, जो कण कण में जिसको मैंने देखा है। और ध्यान रखना, हमारे यहां ऐसा कहा गया है, उस काल में सबसे बड़े ज्ञानी जनक जी ही थे, विदेह सबसे बड़े ज्ञानी।